हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। नाम बताऊं? माय नेम इज सुखदीप कौर। आई एम योर सोशल साइंस टीचर। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, वी आर ग्रोइंग। हमने चैप्टर 5 तक डिस्कस कर लिया है, जहां से हमारा चैप्टर 4 शुरू होता है हिस्ट्री का। व्हाट इज हिस्ट्री? स्टोरी ऑफ आर पास्ट, ह्यूमंस पास्ट। फिर हमने डिस्कस किया इंडिया के नेम्स के बारे में चैप्टर 5 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो इंडिया से तो रिलेट करता ही है बट वर्ल्ड से भी रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन के पैरेलल सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड में थी, पैरेलल मतलब इंडिया पे जिस टाइम पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी उससे पहले, उसके बाद में या उसके बराबर जो सिविलाइजेशन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप हो रही थी, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे बट ज़्यादा डिटेल में नहीं। क्योंकि भाई हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट पर्टिकुलरली इंडिया। तो वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन, बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से हुई और सिविलाइजेशन की। बट ये सिविलाइजेशन आखिर है क्या, तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का हमारा टॉपिक भी सिविलाइजेशन ही रहेगा। सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिविलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अगर पिछली क्लास ध्यान से सुनी थी, समझी थी, तो इंडस को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको सबको मैं रिकॉल करा देती हूँ कि इंडस एक रिवर का नाम है जिसको कि सिंधु नदी कहा जाता था ऑथेंटिकली। फिर अलग अलग सिविलाइजेशन से लोग आए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में ट्रैवलर्स आए, उन्होंने अलग अलग नाम रखे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन होती क्या है? जनरेशन टू जनरेशन इन द एडवांस स्टेज। सो इसको सिंप्लीफाई करके अगर बताएं तो फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स को सिविलाइजेशन कहा गया है, उसके बाद के ग्रुप्स को भी सिविलाइजेशन कहा गया है। बट एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन से क्या जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है पर कंप्लीटली अलग भी है। सो देयर हैज बीन वेरियस सिविलाइजेशंस डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी। बट इंडिया में जो बिगिनिंग हुई थी सिविलाइजेशन की, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल रहने लगे थे, उन्होंने एक सिविलाइजेशन बनाई, क्योंकि उनसे पहले कोई कलेक्टिवली रहता ही नहीं था। एंड मोर ओवर, उससे भी पुरानी बात करें, इफ यू रिमेंबर ज्योग्राफी पार्ट, भाई इंसान ही नहीं ओरिजिन में आए थे। तो फर्स्ट एवर इंसान जो ओरिजिन में है, सिंपल भाषा में, उन्होंने अपनी फर्स्ट सिविलाइजेशन बनाई जो कि पहले से एडवांस थी। फिर अगर आप इमेज को भी कंसिडर करें, दिस सिविलाइजेशन वॉज नॉट दैट एडवांस, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बेसिक टूल्स उनके हाथ में पकड़े हुए हैं। फिर इन इंसानों ने, यू कैन सी द एनिमल्स एंड वेजिटेशन, तो इन्होंने कुछ एडवांसमेंट किया एग्रीकल्चर के पर्पज से, सेटलमेंट के पर्पज से। फिर उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया अलॉन्ग विद ईच एंड एवरीथिंग, एनिमल्स के साथ। फिर मोर एडवांस आई, फिर उससे एडवांस। और अगर अभी की बात करें, नीड नॉट नेसेसरी कि अभी की फोटो हो, बट हाँ, ये भाई ट्रैक्टर्स की बात हो रही है, बड़े फार्म्स की, बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो ये मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है। तो हम जिस सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं वो अब तक की मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन क्या है? वेयर फर्स्ट एवर ग्रुप ऑफ पीपल लिव एंड दे आर एडवांस्ड फ्रॉम द बैक और फ्रॉम द प्रायर जनरेशन या प्रायर सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन से रिलेट करती है क्योंकि पहले से एडवांस होती है, तो इस वजह से वो अलग भी होती है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज इज नोन एज सिविलाइजेशन। एडवांस स्टेज, उन्होंने कुछ नई डिस्कवरीज की होती हैं, नए इन्वेंशंस किए होते हैं। पहले आग नहीं थी, तो सबसे पहले की जनरेशन या सबसे पहले की जो सिविलाइजेशन हम कंसिडर करें, उनको आग जलाना नहीं आता था। उससे अगली सिविलाइजेशन ने आग जलाना सीख लिया, तो अलग अलग होगी सिविलाइजेशन। फिर उसकी अगली सिविलाइजेशन ने किसका इंट्रोडक्शन किया या किसका डिस्कवरी इन्वेंशन किया? व्हील्स का किया। फिर धीरे धीरे ह्यूमंस हैव प्रोग्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट सिविलाइजेशन एंड एडवांस्ड। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। An advanced stage of human society is known as civilization.
तो अब यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी जिनको कि अलग अलग क्राइटेरिया से कंसिडर किया गया था। तो सिविलाइजेशन का ओवरऑल तो हुआ कि पहले से एडवांस होती हैं एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन से, बट उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिनके बेस पर हम किसी अलग सिविलाइजेशन को एडवांस कहते हैं। मतलब मैं आपसे पिछली जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, आपके पेरेंट्स के एज में हूँ, और आप हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। तो हमारी जनरेशन में ये डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं होता था, आपकी जनरेशन में है। सो वी कैन बी कंसिडर्ड एज द इंडिविजुअल सिविलाइजेशंस एज वेल। सो देयर आर सम बेसिक फीचर्स जो कि एक सिविलाइजेशन में दूसरी सिविलाइजेशन से अलग होते हैं, एडवांस होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी मोर एडवांस। अर्बनिज्म इन हिंदी इट इज टू बी सेड एज शहरीकरण, मतलब हाउ द टाउन्स आर प्लान्ड, हाउ द सिटीज आर प्लान्ड। पहले जो प्लानिंग होती थी उससे ज्यादा एडवांस प्लानिंग हो सकती है। क्राफ्ट्स, द मटीरियल्स दैट वर क्राफ्टेड थाउजेंड्स ईयर्स अगो, मिट्टी के टॉयज बनते थे, तो आजकल तो पता ही नहीं किस किस चीज के टॉय बनते हैं। एल्यूमिनियम, वुड, प्लास्टिक, सेमी प्लास्टिक, गॉड नोस कितनी वैरायटी है हमारे पास। ट्रेड की बात करें, एट फर्स्ट ट्रेड वाज टू बी डन थ्रू लैंड रूट, देन वाटर रूट वाज डेवलप्ड, ऑफ कोर्स अभी तो एयर रूट भी आ गया हमारे पास। सो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ वन सिविलाइजेशन दैट इज डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। राइटिंग में भी तो एडवांसमेंट आया है। एट फर्स्ट देयर वाज नो फॉर्म ऑफ राइटिंग, धीरे धीरे राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई, और अभी तो देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कल्चरल आइडियाज, पहले सोसाइटी में इतने इंडल्जमेंट नहीं थे। इंडल्जमेंट इफ यू टॉक अबाउट, हम इतने तीज त्योहार नहीं मनाते थे इफ यू टॉक अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन। और अब की बात करें, ऑलमोस्ट हर महीने हम कोई ना कोई फेस्टिविटी सेलिब्रेट करते हैं। एग्रीकल्चर, एट फर्स्ट इट वाज टू बी डन मैनुअली, हाथों से की जाती थी। नाउ वी आर जस्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टचिंग अ बटन, ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड टूल्स इक्विपमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर को और इजी कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू सिविलाइजेशंस। इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था। तो पढ़ने के लिए हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारा, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? गवर्नमेंट तो हमें पता है सरकार बोलते हैं। सरकार क्या काम करती है? एक देश को चलाती है। अब सरकार जो है एक देश को चलाती है, देश को चलाने के लिए सारा देश एक साथ तो आएगा नहीं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। वन हु आर एलिजिबल, एलिजिबल बोले तो दोज हु आर क्वालिफाइड टू डू दैट जॉब। तो वो कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं, काइंड ऑफ पीपल, दोज आर वर्किंग फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, दे कम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। उसके कौन कौन पार्ट होते हैं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं? जो किसी जगह का मैनेजमेंट करते हैं, रख रखाव करते हैं, देख रेख करते हैं कि सारा काम प्रॉपरली सही हो रहा है नहीं, ये काम आता है एडमिनिस्ट्रेशन में। आपके स्कूल के एडमिन में कौन होगा? प्रिंसिपल, योर कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, हेल्पिंग भैया दीदी, एवरीवन। सो टू मैनेज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स उलझी हुई सोसाइटी। अब इंडियंस की तो खास तौर पे उलझी हुई है, बट सुलझी हुई भी है। कैसे उलझी हुई? ऐसे कि वी हैव variety of culture, we have variety of religions, we have caste, we have the levels of the society, जैसे कि lower class, upper class, middle class, caste है हमारे यहाँ, ये है, whatever it is to be considered. Then complex society का मतलब समझ में, आप इतने सारे अलग अलग अप्रोचेस वाले इंसानों को, अलग अलग रिलीजियस सोसाइटी के बैकग्राउंड से होते हुए, everyone have to think in common। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हुई तो हुई, तो अब इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को साथ लेके चलते हुए सबके लिए कॉमन रूल्स बनाना, ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड की बात करें, अर्बनिज्म, शहरीकरण, द प्लानिंग ऑफ टाउन। सो व्हाट कम्स इन देयर? टाउन प्लानिंग, ग्रोथ एंड मैनेजमेंट। तो टाउन प्लानिंग इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ग्रोथ मतलब जो ऑलरेडी प्लान्ड टाउन है उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, और हाउ द टाउन कैन बी एक्सटेंडेड। शहर बड़े हो रहे हैं, सो दैट कम्स इन ग्रोथ।
एंड मैनेजमेंट, फिर से अब इतने बड़े शहर हैं उनका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अर्बनिज्म. सो ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ सिटीज, उसमें पर्टिकुलरली बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. दो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. वाटर मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट. अब आप बोलोगे कि पानी का कौन सा मैनेजमेंट? भाई आपके वाटर टैंक्स में पानी कहाँ से आता है? गवर्नमेंट इज मेकिंग द सप्लाई पॉसिबल एट योर प्लेसेस. आपके घरों में पानी आ रहा है पाइपलाइन के थ्रू, तो भाई ये किसका काम है? गवर्नमेंट का. वो अर्बनिज्म के अंदर, मतलब अंडर द अर्बनिज्म पार्ट, एक तरीके के मैनेजमेंट में वाटर मैनेजमेंट करती है गवर्नमेंट. सो दे आर इंटर रिलेटेड पॉइंट. ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का सिस्टम, दैट देयर शुड बी प्रॉपर आउटलेट ऑफ ड्रेनेज, कि जो गंदा पानी है, द वेस्ट वाटर शुड बी, व्हाट टू बी डन विद दैट. गंदे पानी को हम स्टोर तो नहीं करेंगे, तो शहर से प्रॉपरली कैसे बाहर निकाला जाए, और बाहर भी इसको ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते. सो देयर शुड बी अ ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट वी कैन यूज दैट वाटर अगेन फॉर वेरियस पर्पसेस. नेक्स्ट हमारा पॉइंट, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स. एज आई सेड, क्राफ्ट जो पहले प्रेजेंट थे, क्राफ्ट जो आज प्रेजेंट है, देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट. ह्यूज डिफरेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये दोनों बेसिक फीचर्स हैं. किसमें? वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स में, कि मैनेजमेंट करना पड़ता है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा सामान. मटेरियल सामान, रॉ मतलब कच्चा. अब आप बोलोगे वी आर नॉट कुकिंग वेजिटेबल ओवर हियर कि हमें रॉ कच्चे की जरूरत है. रॉ इन द टर्म्स, भाई अगर आप लकड़ी का टॉय बना रहे हैं, you need wood for that, and wood is not having the automatically constructed toy from that. wood के तरीके से ही हमें अवेलेबल होती है. पेड़ काटना पड़ता है, प्रॉपर पार्ट को अलग करना पड़ता है जिससे टॉय बनते हैं. सो दैट कम्स इन रॉ मटेरियल. फाइनल गुड कौन सा होता है? जब वो टॉय तैयार हो जाता है टू सोल्ड आउट, बेचने के लिए जब वो टॉय तैयार हो जाता है तो फिनिश गुड या फाइनल गुड कहलाता है. तो ये दो तरीके का मैनेजमेंट क्राफ्ट्स में आता है. इट वॉज इन द बिगिनिंग, इट इज एट प्रेजेंट, बट हम कौन सा मटीरियल यूज कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस. सो एट प्रायर स्टोन एंड मेटल वर बीइंग यूज्ड. मेटल में कॉपर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखिएगा. देन ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स. ऑर्नामेंट्स होता है ज्वेलरी. टूल्स किसी भी तरीके के टूल्स, हैमर कैन बी देयर, ग्रेवल कैन बी देयर. अलग अलग तरीके के जो हैं, हथियार तो नहीं कहेंगे, हाँ घर के लिए हथियार होते हैं. हथौड़ी से कोई भी पिक्चर फ्रेम लगाना एंड ऑल. सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ओल्ड एंशिएंट क्राफ्ट्स. ये ब्रोंज स्टेच्यू कंसिडर होती है. दिस आर मेड अप ऑफ क्ले. ये भी एक ब्रोंज स्टेच्यू है. ये एक सील का फोटो है. सील आजकल जैसे स्टैम्प्स लगती हैं, इन प्रायर टाइम्स दीज वर नोन एज सील्स. स्टैम्प का मतलब क्या होता है? ब्रांड का impression देना कि okay, this thing belongs to this company or this brand. So similar is the purpose and similar was the purpose of seal. चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है ट्रेड. ट्रेड पहले भी होता था, अब भी होता है, बट अभी ज्यादा एडवांस है. जैसे द फर्स्ट एवर ट्रेड वाज डन ऑन द एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम. पहले पैसे तो इंट्रोड्यूस हुए नहीं थे, तो चीजों को एक दूसरे के बदले एक्सचेंज कर लिया जाता था. इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगेन दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं. इंटरनल होता है विद इन अ सिटी, एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द सिटी, विद द नेशन, इंटरनेशनली. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा सम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. हमने राइटिंग की बात की थी, तो राइटिंग में टू कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड करने का तरीका वेरी करता है सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन. कैसे? सबसे पहले पेपर वॉजंट इंट्रोड्यूस, द राइटिंग वॉज डन ऑन ड्राई पाम लीव्स. कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था. धीरे धीरे पेज डिस्कवर हुआ. अभी वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड्स डिजिटली, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे. टू कम्युनिकेट राइटिंग की जरूरत पड़ी. पहले कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग पार्ट में रफ ड्राइंग्स वगैरह होती थी, केव पेंटिंग्स इफ यू रिमेंबर. अभी क्या हो रहा है? टू कम्युनिकेट, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो कंप्लीटली चेंज हुआ कि नहीं? फ्रॉम दैट सिविलाइजेशन टू दिस सिविलाइजेशन, the way we communicate. So हम जो भी यहाँ features discuss कर रहे हैं, make sure you are comparing two civilizations for that, because these are the points जो दो civilization को advancement के through अलग करते हैं. Then we have cultural ideas. Cultural ideas अलग अलग होते हैं, but किस चीज को लेके? Culture is not a small thing or small word.
इट इज़ हैविंग अ वास्ट एक्सटेंशन एंड डीप रूटेड मीनिंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइफ को लेके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, वर्ल्ड को लेके, जिंदगी को लेके, दुनिया के लेके। आप दुनिया के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, लाइफ के बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचते, क्योंकि यू आर जस्ट स्मॉल किड्स ऑफ ग्रेड 6। बट आपके मम्मी पापा अलग तरीके से सोचते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अलग तरीके से सोचते हैं। देन दीज थॉट्स अबाउट लाइफ एंड वर्ल्ड, इनको अलग अलग तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू आर्ट, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन से बता सकते हैं, सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कम्स इन आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लिटरेरी पार्ट। तो पहले लाइफ के बारे में क्या सोचते थे? सो देयर इज अ कॉमन बिलीव इन दैट। पहले भी यही सोचा जाता था कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। आज भी यही सोचा जाता है, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। इवन साइंटिस्ट आर अप्रूविंग दैट थिंग। सो ऑल दिस कम्स इन दैट। इसके अलावा क्या हमारा पॉइंट रह गया? अभी रह गया हमारा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट लास्ट का पॉइंट, ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे। तो टू फीड, एग्रीकल्चर क्यों किया जाता था? टू फीड, खाने के लिए। पहले विलेजेस के लिए होता था, फिर सिटीज के लिए ज्यादा ग्रो होने लग गया, अभी देश के लिए, फिर दुनिया के लिए। सो देयर इज द एडवांस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल। हमने फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज। ये जो हमने 7 फीचर्स डिस्कस किए हैं, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, अर्बनिज्म, ये सारे पहले भी थे एंड दे आर प्रेजेंट टुडे एज वेल। बट अगेन, एक सिविलाइजेशन किस बेस पे कंसिडर होती है? ऑन द एडवांसमेंट। तो ये सारी चीजों का एडवांसमेंट एक सिविलाइजेशन को दूसरी सिविलाइजेशन से अलग कर रहा है। मैंने ये बात तीसरी बार रिपीट की है, क्योंकि अभी कम रिपीटेशन में आएगी ये चीज। सो प्लीज कंसिडर दैट हाउ विल यू डिफाइन द सिविलाइजेशन पार्ट। नाउ, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, शुरुआत कैसे हुई सिविलाइजेशन की? सो द फर्स्ट एवर ह्यूमंस आर टू बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिविलाइजेशन। बट यू नो, अगर आप सिविलाइजेशन जो कंप्लीट वर्ड है, इसमें से सिविलाइज को अलग कर दोगे तो सिविलाइज का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल, मोर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ज्यादा समझदार। ATION जो हमारा आ जाता है, दैट इज नोन एज सफिक्स। आपको पता है सफिक्स, प्रीफिक्स, देयर आर 2 वर्ड्स इन इंग्लिश। नहीं पता? थोड़ा हिंट दे देते हैं, अगर पता है तो वेरी गुड। प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड की शुरुआत में लगना, जैसे कि एवोल्यूशन है, उसके आगे री लगा देंगे तो रेवोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो गया प्रीफिक्स। सफिक्स किसी वर्ड के बाद में लगना, जैसे TION, ED, दैट इज। सो बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में हम उन सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो दुनिया में कंसिडर होती हैं एज द फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन, सेकेंड एवर एंड थर्ड एवर, एंड फर्दर ऑन जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन जो कंसिडर होती है दुनिया में, वो होती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इट इज टू बी कंसिडर्ड कि ये पहले इराक और ईरान, जो कि एक एशियन कंट्रीज हैं, उस रीजन को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते थे। बट लेट अस फर्स्ट रीड द फर्स्ट पॉइंटर। वो क्या कह रहा है? सिविलाइजेशन बिगैन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगह पे सिविलाइज्ड लोगों ने रहना शुरू किया। दैट इज व्हाट कॉल्ड द सिविलाइजेशन, एडवांस्ड अप्रोच वाले। सो सबसे पहली सिविलाइजेशन कंसिडर होती है मेसोपोटामिया, जो कि इराक, ईरान, सीरिया के रीजन में कवर होती है। एंड इट इज टू बी सेड एज ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स ओल्ड। 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन कंसिडर किया जाता है मेसोपोटामिया को। इसीलिए इसको सबसे पुरानी भी कहा जाता है, क्योंकि अब इसके बाद जो आएंगे उनका टाइमलाइन कम होता जाएगा भाई, इसीलिए तो सबसे पुरानी है। दूसरी कंसिडर होती है एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट ये भी कहाँ पे है? इजिप्ट भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इजिप्ट का नाम नहीं सुना? ममीज, मूवीज, कार्टून्स आते हैं, पिरामिड्स की बात होती है। सो दे आर फ्रॉम इजिप्ट। तो एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन सेकंड टू बी कंसिडर्ड है। इट हैपेंड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। लेटर मतलब 6000 ईयर्स के बाद का फेज है, आफ्टर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड। गुड इनफ?
सो ह्यूमैनिटी एडवांस थ्रू एंशिएंट सिविलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ह्यूमैनिटी इंसानियत को बोला जाता है. We can consider the word humans as well. तो humans had advanced through. Advancement क्या होता है कि पहले के comparative अब ये है. कोई भी particular चीज ले लीजिए, जैसे the way of teaching. हमारे टाइम में if you talk about more later than that, earlier there were no boards, no classrooms, even no particular schools were there. तो पढ़ते कैसे थे? पेड़ों के नीचे बच्चे बैठते थे. कोई भी एक जो समझदार कंसिडर होता था इंसान पढ़ा लिखा, they used to teach the kids. पहले स्कूल का ये सिस्टम था. Nowadays completely opposite of that. So this is the difference, advancement. तो यहाँ पे जो इंसानों का एडवांसमेंट है that is from the ancient civilizations contribution. पहले पेड़ों के नीचे स्कूल लगता था, अब धीरे धीरे शानदार बिल्डिंग्स के अंदर स्कूल चल रहे हैं. सो जब तक दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, यू कांट से कि कौन सी एडवांस है. एडवांस मतलब भाई ज़्यादा इम्प्रूव्ड कौन सी चीज़ है. सो ये वो स्टेटमेंट हुआ. चलते हैं आगे. अब हम इंडिया के सिविलाइजेशन की बात शुरू करें. नाम हमारे पास आ जाएगा धीरे धीरे, एज इन ये रहा हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का नाम, बट थोड़ी देर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. एट फर्स्ट कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन. तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज द इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशन. हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, अगर आपको याद हो चैप्टर 4 से हमने टाइमलाइन डिस्कस किया था. सो दिस इज द टाइमलाइन ड्रॉन ओवर हियर. टाइमलाइन पे BCE और CE दोनों शो होते हैं, बिफोर क्राइम, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा दोनों. तो यहाँ पे हमारी टाइमलाइन शो कर रही है BCE को ही. इट मीन्स बिफोर कॉमन एरा. सो बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ओवर हियर 4000 BCE एंड हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा 6000 साल पहले. सो किड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द BCE एंड CE टर्म. हमने कैलकुलेशन में भी डिस्कस किया था, सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला पार्ट. सो ये उसी का रिजल्ट है. एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए 3000 BCE एंड फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन 2000 BCE. सो दिस इज द timeline for Indian Saraswati civilization as well as Mesopotamian and Egyptian civilization. तो इंडियन का टाइम है हमारा, अब ये भी BC बता रहा है 2600 to 1900 BCE. That calls for roughly 2000 BCE. चलते हैं हमारे रिटन पार्ट की तरफ. इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट भी पता है ना, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज सदर्न पार्ट of India is extended in the water body coming out of the main ocean, इसीलिए इसको सब मतलब part of the main continent. So Indian subcontinents and its northwest region. हम यहाँ बात कर रहे हैं topic from village to city. Advancement हुआ भाई village to city का. So at first villages, then improved to the city part. हमारी जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, हमारे फर्स्ट एवर सिटीज इसी सिविलाइजेशन से शुरू हुए थे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. सो इंडस रिवर, सिंधु रिवर थोड़ी देर पहले बताया था. सो इट कवर्स दिस एरिया ऑफ पर्टिकुलरली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा. सो वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब. नाउ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जितना रीजन है, अभी आगे मैप भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, तो उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा. तो अभी का जो इंडिया पाकिस्तान का रीजन है, पंजाब का रीजन, उसके बीच में ही आ जाता है सिंध का रीजन, ये भी अभी पाकिस्तान का है. सो बेसिकली सिंधु रिवर के दोनों तरफ का रीजन, पाकिस्तान साइड में कम, इंडिया साइड में ज़्यादा, ये सारा जो कवर हो रहा है ये हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का रीजन था. वाटर्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो ये जो रीजन है इट वाज वाटर्ड बाय, पानी दिया नहीं जाता, नेचुरली यहाँ से रिवर फ्लो कर रही थी. क्योंकि फिर से आपको एक बार अलार्म बजा दूं रिकॉलिंग का, मैंने आपको हमारे पिछली एक क्लास में बताया था कि हमारी जो फर्स्ट एवर सिविलाइजेशंस हैं, चाहे दुनिया की चाहे इंडिया की, दे हैड डेवलप्ड नियर बाय और बाय द रिवर्स. या तो नहरों के आसपास का रीजन या नहरें वहाँ के आसपास के रीजन में थी. ऐसी जगहों पर जहाँ पे पानी के एबंडेंस में अवेलेबिलिटी हो, वहीं पे फर्स्ट एवर सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी. क्योंकि भाई इंसानों को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान. रोटी और कपड़ा किससे आएगा? खेती से आएगा. खेती किससे होगी?
पानी से, और पीने के लिए, जीने के लिए भी तो पानी चाहिए हवा के साथ साथ। फिर से हमारे पास वही टाइमलाइन है, बट एक इंफॉर्मेशन भी है। क्या है? रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट? जो हमने यहाँ पढ़ा, ये रीजन में अच्छे से पानी आता था इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज भी मैं पहले बता चुकी हूँ। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो मेन रिवर में अपना पानी एड ऑन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो मेन रिवर से पानी लेती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो रिजल्ट हुआ इस फर्टाइल प्लेन का कि यहाँ पे फेवरेबल हुआ एग्रीकल्चर करने लायक जगह थी, खेती करने लायक बहुत अच्छी जगह थी एक्चुअली। सरस्वती रिवर, इंडस का तो हमने बात कर लिया, रीजन का, वहां पे खेती किस वजह से होती थी वो भी डिस्कस कर लिया। अब जो सरस्वती रिवर का नाम आ रहा है, नाउअडेज यू विल लीस्ट रीड अबाउट दिस रिवर। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियंस के हिसाब से, कुछ एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से ये नदी अभी गायब हो चुकी है। यस, बट इट्स नॉट कि ये है ही नहीं। गायब का मतलब यू कांट सी इट फ्लोइंग बिकॉज इट हैड स्टार्टेड फ्लोइंग अंडर द अर्थ सर्फेस, है ना यूनिक इंफॉर्मेशन। यस, सरस्वती नदी अब बहुत ही कम रीजन में बहती है, टाइनी वन, ज्यादातर ये अर्थ सरफेस के नीचे बह रही है। रीजन्स we will discuss in some other class. Let's now continue with this. So used to flow पहले बहती थी a few million years ago from the foothills of Himalayas. कहाँ से शुरू होती थी? हिमालयस के फुटहिल्स। हिमालयस कहाँ है? नदर्न माउंटेन्स है हमारे, वहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ सो मेनी ग्लेशियर्स। तो सरस्वती नदी भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है एंड इट फ्लोज थ्रू, पहले बहती थी थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो हमारा वेस्टर्न जो इंडिया है उसको ऑलमोस्ट कवर कर रही थी ये सरस्वती रिवर। इसीलिए तो इंडस और सरस्वती के बीच का जो रीजन है, उसके आसपास का जो रीजन है, दैट इज कंसिडर्ड फॉर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशंस ओरिजिन पॉइंट। ग्रोथ एंड ट्रांजिशन। अब यहाँ पे हमने दो रीजन की बात की, फिर यहाँ पर रह रहे लोगों ने क्या क्या काम किया, जैसे कि खेती शुरू की, फिर उनका धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, खेती में उन्होंने ग्रोथ किया, एडवांस तरीके से ग्रो करना शुरू किया। ट्रांजिशन इज द चेंज फ्रॉम वन टू द अदर फॉर्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहले के लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ होते थे, अब लोग एडवांस में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। दे डोंट स्टॉप बीइंग टॉट, वो पढ़ते रहते हैं लाइफ टाइम। हर एक नहीं, मेजॉरिटी लोग होते हैं, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर है तो डॉक्टर्स की फर्दर डिग्रीज करते रहते हैं लाइकवाइज। सो इन दिस होल रीजन, कौन सा रीजन? इंडस एंड सरस्वती जो रिवर है, इनके बीच का आसपास का जो रीजन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो हमने विलेज और सिटीज का टॉपिक शुरू किया था, तो विलेज से सिटीज में ग्रो हुआ ये रीजन, बट हमारे पास टाइम पीरियड भी है। तो फ्रॉम अबाउट 3500 BCE विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स। फिर एक और टाइम पीरियड है अराउंड 26, अराउंड, दीज आर द एवरेज टाइम्स, क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। सो देन फर्दर फ्रॉम टाउन्स फर्दर ग्रू इनटू सिटीज। तो इस टाइम पीरियड के अराउंड जो इस इंडस और सरस्वती रिवर के रीजन में जो लोग रहते थे, उन्होंने विलेजेस को टाउन में कन्वर्ट किया, बनाया नहीं भाई, सेल्फ ग्रोथ था। देन टाउन्स इस पीरियड में सिटीज में ग्रो हुए ऑन द बेसिस ऑफ एडवांसमेंट ओनली। सो विद इंक्रीजिंग ट्रेड एंड अदर एक्सचेंजेस, जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा आप अपने ग्रोथ पर स्पेंड करोगे। सो सेम हियर, ग्रोथ एंड ट्रांजिशन वन फॉर्म टू अनदर, गांव से सिटीज तक पहुंच गए, गांव से टाउन्स, फिर टाउन से सिटीज। नेम ऑफ द सिविलाइजेशन, नेम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियाज इंडस सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन या civilization. So there are several names given to this civilization, again based on the accent, on the foreign accent। भाई दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीके से एड्रेस करते हैं किसी भी वर्ड को। So some do say as Indus Valley civilization, कोई हरप्पन civilization बोलता है, कोई इंडस सरस्वती बोलता है, कोई सिंधु सरस्वती बोलता है। सिंधु किस लिए भाई? some foreigners were able to pronounce s, क्योंकि उनके डिक्शनरी में नहीं था, तो they started pronouncing it as I.
So these are few names that are commonly used for Indus Saraswati civilization. ज़्यादातर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. इंडस क्यों कहते हैं? रीजन हमारे पास है, सिंधु का भी, इंडस का भी और इस इंडस का भी. हड़प्पन क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी नहीं बताऊंगी भाई, पढ़ते हैं आगे. सो यहाँ के लोग जो रहते थे उनको कहते थे हड़प्पन, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम था ना. हड़प्पन क्यों कहते थे मैं क्यों बताऊं, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. So Sindhu Saraswati civilization, one of the oldest civilization, one of the oldest, third to be considered है ना, तो first तो है नहीं कि हम इसको मेसोपोटामिया की तरह oldest civilization कहें. So this development also called the first urbanization of India. तो इंडस जो रिवर सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कंसिडर होती है, इसको फर्स्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. First ever to be growing and transitioning. Transition from village सीधा कहाँ? cities में. थोड़ा सा डोंट मिस आउट कॉलम पढ़ लें. अब ये हम इसीलिए नहीं मिस कर सकते क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, यहाँ रह रहे लोगों को हड़प्पन्स क्यों कहा जाता है. सो रीजन इज हेयर विद अस. लेट्स स्टडी inhabitants of this civilization called Harappans. तो इसका रीजन क्या है? Here is the answer. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. तो इसको मार्क करो, लिखो, बुक में मार्क करो the way you want to. लिखो क्यों कहा भाई? all the written information is coming by my either side. तो आप लिख सकते हैं पॉज करके. So the civilization's first excavated place. तो इसका हड़प्पन नाम इसलिए पड़ा, excavated का मतलब क्या होता है? खुदाई करके निकालना. तो ये सिविलाइजेशन बरिड सिविलाइजेशन थी. जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं वो अर्थ के सरफेस पर लाई नहीं कर रही हैं क्योंकि सेंचुरीज हैज बीन पास. तो टाइम के साथ उनके ऊपर लेयर्स जमती गई मिट्टी की. अब जब इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला थ्रू वेरियस रिसोर्सेज, एज इन फ्रॉम टेक्स्ट से पता चल सकता है, आर्ट से पता चल सकता है, आर्किटेक्चर से पता चल सकता है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से. कौन कौन सी चीज़ें भाई? चैप्टर 4 में सारी चीज़ें बता दी थी ना कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, तो वहीं से कोई भी एक पिक कर सकते हैं. सो इट इज़ टू बी सेड कि जो हड़प्पा नाम का एक शहर है वो सबसे पहले एग्जिक्वेट किया गया था अंडर दिस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. सो इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ गया. So the civilization's first excavated place was city of Harappa, जो कि 1920-21 में first excavate की गई थी. Two historians particularly did that part. तो ये भी important information है for inside question. Harappa, it is a place at current that lies in Pakistan's Punjab. There are two Punjabs. Collectively पहले एक होता था, but after the partition of India and Pakistan, तो अभी एक इंडियन पंजाब है और एक पाकिस्तान पंजाब है. एक को चढ़ता पंजाब बोलते हैं जो कि इंडिया का है, एक लेंदा पंजाब. एक्चुअली दीज आर द पंजाबी टर्म्स. लेंदा मतलब उतरता हुआ पंजाब. तो चढ़ता उतरता इन द टर्म्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट में. पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा देश है? इंडिया. और पंजाब का बॉर्डर भी शेयर होता है पाकिस्तान से. सो जो इंडिया के शेयर में पंजाब आया है दैट इज नोन एज चढ़ता पंजाब, एंड जो पाकिस्तान के शेयर में पंजाब है उसको बोलते हैं लेंदा पंजाब, उतरता पंजाब. ओके सॉरी, हमने मैप स्किप कर दिया. इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था मैं मैप शेयर करूंगी आपके साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का. तो ये है वो मैप जिसमें कि आप ये डॉट्स देख रहे हैं, दीज डॉटेड रीजन्स. पर्टिकुलरली इफ आई हैव टू कवर, This was the spread of entire Harappan civilization. अब ये कौन कौन से स्टेट कवर कर रहे हैं? Let me give you an idea. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, देन यार हिमाचल का कुछ एरिया कवर हो रहा है. A bit of, ज़्यादा नहीं. So this is the map of our Harappan civilization, Indus civilization. हमने कुछ शहरों की बात करनी है क्योंकि हड़प्पा was the first ever city to be excavated अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हम कुछ और शहरों के नाम भी डिस्कस कर लेते हैं दैट वर एग्जिक्वेटेड, जो खुदाई में पता चले हैं और वो अब इस वक्त कौन से रीजन में है. तो ये टेबल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल टिक कीजिए, स्टार लगाइए, जो आपका मन करता है कीजिए, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट. MCQs ट्रू फॉल्स किसी में भी आ सकता है.
सो हड़प्पन सिटीज एंड अभी का करंट जगह, धौलावीरा जो जगह है वो डिस्कवर हुई है, ऑफ कोर्स टाउन सिटी गुजरात में है, हड़प्पा करंट पंजाब पाकिस्तान वाले में है, कालीबंगा राजस्थान में जगह है इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, मोहनजोदारो सिंध में है पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी सो ये है हरियाणा में। ये कुछ ही जगहों के नाम हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारी जगह डिस्कवर हुई हैं। द सरस्वती रिवर, इंडस का हमने ऑलमोस्ट ओवरव्यू डिटेल्स हमारे पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी, क्योंकि भाई इंडस के बेसिस पे इंडिया का नाम पड़ा था, यही हमने सुना था, यही सुना था। तो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सरस्वती के बारे में, ये किस रीजन में फ्लो करती है, वी हैव डिस्कस दैट एंड some more details are there. So Indus and 5 main tributaries, one of them is Saraswati itself. Important cities grew along these rivers. तो इंडस और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के पैरेलल, अभी जो पंजाब में, पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं भाई, इसको अगर सेग्रीगेट करें पंजाब वर्ड को, संस्कृत में या हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद आता है तो पंज आब, पंज है 5, हिंदी का वर्ड है पंच, पंच 5, आब होता है दरिया, वाटर बॉडी। सो 5 रिवर्स फ्लो करते हैं पंजाब से, ऐसा भी कहा जाता है। नाम क्या क्या है, 2 में से इस टाइम जम्मू कश्मीर से भी होके पास ऑन होती हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज एंड एक्सेट्रा। सो 2 शहर जो आए, हड़प्पा भी एक शहर था और मोहनजोदारो भी एक सिटी था जो एग्जिक्यूट हुआ है, एंड द ओल्ड सिटी दैट आर एग्जिक्यूटेड दे लुक लाइक दैट, तो खुदाई में से निकले हैं ना, तो ये रिमेन्स है पुरानी सिटीज के। ये सारा का सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे अभी आज की क्लास में, अगली क्लास में भी, जल्दी क्या है भाई। सरस्वती रिवर जो घग्गर इंडिया में कहलाती है, हाकरा पाकिस्तान में कहलाती है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। घाघर हकरा रिवर भी कहलाती है। मैनी साइट्स ग्रू अलॉन्ग इट, मैनी साइट्स हैं जगह जहां से सिटीज टाउन्स एग्जिक्यूट हुए हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ दिस सरस्वती रिवर इज सीजनल रिवर, इट फ्लोज इन पर्टिकुलरली द रेनी सीजन इटसेल्फ, सर्दियों की या गर्मियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, flows only during rainy season as I was saying, and that too is visible for a very short time at a very tiny region. उसके बाद ये अंडरग्राउंड फ्लो में चली जाती है। फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेदा, किस चीज का मेंशन, हमारी सिविलाइजेशन का एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, पढ़ा था पिछली क्लास में, 4 वेदास, सेम इमेज, याददाश्त पे जोर डालो। सो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदास हैं, एंशिएंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। सो उसमें सबसे पहले हमारी सिविलाइजेशन के बारे में हमें समझने को या जानने को मिलता है, वर्शिप्ड। सो द सिविलाइजेशंस पीपल, या द पीपल लिविंग इन दिस सिविलाइजेशन वर्शिप्ड गॉडेस एज अ रिवर, सरस्वती को एक देवी के रूप में, सरस्वती देवी की आज भी हम पूजा अर्चना करते हैं, विद्या की देवी, संगीत की देवी, दैट इज एज अ रिवर भी वर्शिप करते हैं, एंड इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू सी, क्योंकि कोई भी रिवर है माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, फाइनली अपना पानी किसी सी या ओशन यानी कि ओपन वाटर बॉडी में ड्रेन करती है। उसके बाद हमें लेटर टेक्स्ट से पता चला सरस्वती की रिवर के बारे में कि डिस्क्राइब इट एज ड्राइंग अप, कि ये सूख रही है, इवेंचुअली डिसअपियरिंग, गायब हो रही है, बताया ना, गायब हो रही है, तो अब हो चुकी है, इट डजंट फ्लो एंटायरली ऑन द अर्थ्स सरफेस। चलते हैं आगे और डिस्कशन के साथ टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, जैसे कि मैंने इमेज में बताया था ना कि इस टाउन को हम डिस्कस करेंगे, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्लानिंग, कैसे थे देखने पे, कौन कौन सी फैसिलिटीज या कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो 2 बेसिक टाउन्स की हम टाउन प्लानिंग की बात करें, दोनों ही अब पाकिस्तान में हैं, दे आर नॉट इन और दे डोंट कम इन द टेरिटरी या बाउंड्री ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीज टू बी डिस्कवर्ड अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन इनका हुआ 1924 में, एग्जीक्यूट 21-22 में हो गए थे, 1921-22 पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। सो मेनी सिटीज इमर्ज इन द इंडस प्लेन्स, बहुत सारी सिटीज के बारे में पता चला, मेजर big one, these two. So the civilization was initially called Indus Valley Civilization. Got to know, things are bit repeating sometimes, not all the time.
अदर सिटीज दैट वर डिस्कवर्ड अलॉन्ग विद हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जिनकी हमने पहले भी बात की थी, धौलावीरा जो गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, सो मेजर है। एंड गनेरीवाला अगेन डजंट कम इन इंडिया, एज आई सेड, चोलिस्तान डेजर्ट में है पाकिस्तान में, ये गनेरीवाला। देन मेनी स्मॉलर साइट्स वर आल्सो डिस्कवर्ड एज लोथल गुजरात, ये इंडिया में ही है, लोथल एंड धौलावीरा दोनों। धौलावीरा से कुछ टॉयज वगैरह मिले हैं। व्हेन यू विल मूव टू हायर क्लासेस देन यू विल डिस्कस इन डिटेल ओवर देयर। चलते हैं आगे के फीचर्स डिस्कस करने। सरस्वती बेसिन में, वो तो इंडस बेसिन से जो मेजर साइट्स एग्जिक्यूट हुई हैं, टाउन्स डिस्कवर हुए हैं, छोटी जगह मिली हैं, उनका डिस्कशन था। नाउ सरस्वती बेसिन से कौन कौन से सिटीज, स्मॉलर सिटीज एंड टाउन डिस्कवर हुए हैं? सो राखीगढ़ी पर्टिकुलरली कम्स फ्रॉम सरस्वती बेसिन। गनेरीवाला भी इसी के बेसिन से रिलेट करता है। स्मॉलर सिटीज में फरमाना जो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान जो गंगानगर के पास बताया है, गंगानगर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इटसेल्फ। टाउन्स जो डिस्कवर हुए हैं, बोथ ऑफ देम फ्रॉम हरियाणा एक्चुअली, बनवाली एंड भिराना। मूविंग फर्दर, तो ये जगहों के नाम भाई आपको याद रखने पड़ेंगे, आई कांट हेल्प इन दैट, इसीलिए तो आपको बुक्स में से एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट में नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, दे आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। अगेन दिस इज द साइट ऑफ अ इमेज फॉर लार्जर हड़प्पन सिटीज। तो बड़े बड़े जो सिटीज थे ये देखने में ऐसे एग्जिक्यूट हुए हैं, यू कैन सी बीच में से पैसेज जा रहा है, दोनों तरफ में रेजिडेंस या वट एवर वॉज देयर। थोड़ा और डिस्कस कर लें इसको। टाउन प्लानिंग है भाई, इतनी जल्दी तो निपटने वाली है नहीं, क्योंकि टिल नाउ तो हमने सिर्फ शहरों के नाम, टाउन्स प्लान्स और सिटीज के और हमारे छोटी मोटी जगहों के नाम डिस्कस किए कि सरस्वती रिवर से कौन से आए हैं और इंडस रिवर से कौन से एग्जिक्यूट हुए हैं। सो लार्जर हड़प्पन सिटीज की बात करें, बिल्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान। कौन सा प्लान? प्रिसाइज प्लान्स। रफली नहीं बनाया गया था, पहले बकायदा डिस्कशन हुआ प्रॉपरली। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेटली प्लान कैसे हो सकता है? इफ यू हैव टू गो टू ट्रिप, आप ऐसी थोड़ी है कि आज 9 बजे निकलना और सुबह उठ के पैकिंग कर रहे हो। यू मस्ट बी स्टार्टिंग अ वीक प्रायर, जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई आपको ट्रिप पे जाना है, वो होती है प्रिसाइज प्लानिंग। आपको एक एक चीज आपके साथ जाती है, एसेंशियल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय यू। सो प्रिसाइज प्लानिंग, एक्यूरेट प्लानिंग हुई, पहले डिस्कस किया गया ऐसे क्या 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 होना चाहिए, वो क्या 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 था अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि वाइड स्ट्रीट्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पिछली इमेज में बताया था ना, चौड़ी चौड़ी सड़कें जा रही हैं, ठीक है। फिर सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस, फोर्टिफिकेशन होता है बड़ी बड़ी किले जैसी दीवार, फोर्ट्स, दे डू हैव ह्यूज वॉल्स, वैसी वाली दीवार दैट आर कवरिंग और प्रोटेक्टिंग द सिटीज। सो अब फोर्टिफिकेशन था पूरी सिटी को, एंड सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर सिटी, लोअर सिटी। बट व्हाट आर द नेम्स? अपर टाउन, लोअर टाउन। अपर टाउन में एलीट लोग रहते थे, एलीट पढ़े लिखे, किंग्स, उनके मंत्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोअर टाउन में क्वाइट ऑब्वियस कॉमन पीपल रहते थे, सो कॉमन पीपल लिव्ड इन लोअर टाउन। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द टाउन प्लानिंग पार्ट। है तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो आपको पढ़ा रही हूँ। Then some large buildings were also constructed for collective purpose, जैसे कि warehouse। warehouse क्या होता है? kind of store house। वहाँ पे कुछ भी स्टोर किया जा सकता है। इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर करते थे, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था माइट भी उसको स्टोर करते थे। इंडिविजुअल हाउसेस, अलग अलग घर थे। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज सेम, एक ही तरीके के घर थे, एक ही तरीके की चीजें यूज होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बने होते थे जनरली, मतलब इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स यूज होते थे टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। ग्रेट बाथ, टाउन प्लानिंग की बात हो रही है तो टाउन प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रेट बाथ। इट इज अ बेदिंग प्लेस दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। कहाँ पे मिला, क्या फीचर्स हैं, लेट्स डिस्कस। सो इट इज टू बी सेड कि रिलीजियस कंसर्न से बनाया गया था। यहाँ पे कलेक्टिव बेदिंग होती थी। बाथ को आईएनजी ऐड करेंगे तो बाथिंग कहलाएगा, बट इट इज टू बी प्रोनाउंस्ड एज बेदिंग। बहुत सारे लोग, जैसे पूर्णमासी, हमारा अभी कुंभ का मेला, आई होप एवरीवन नोज दैट, जो भी आपके रिलीजियस कंसर्न है, ऑन अ पर्टिकुलर डे
आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स को बिलीव्स पता है तो बोलते हैं इस दिन स्नान करने से बड़ा पुण्य लगता है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो स्मॉल बट एलैबोरेट टैंक, छोटा बट अच्छा खुला वाला टैंक था. एज यू कैन सी इन दिस, एक साइड से स्टेयर्स इधर से जा रही है, नॉर्थ एंड साउथ साइड से 2 स्टेयर्स जा रही थी पर्टिकुलरली. बीच में एम्प्टी स्पेस था. इंपॉर्टेंट क्वालिटी एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फ्रेश पानी आता था रोज की रोज, एंड जो यूज पानी था वो वापस ड्रेन कर दिया जाता था. थी इन एडवांस 2000 BCE प्रायर. आप सोच सकते हो कि काइंड ऑफ पूल ही हुआ, इसका पानी रोज बदला जाता था, मतलब यूज पानी चेंज कर दिया जाता था. सो दे वर एडवांस. वाटर प्रूफिंग मटीरियल, तभी तो इसमें पानी स्टोर होता था भाई. इसमें वाटर प्रूफ मटीरियल आज से 2000 BCE पहले, क्वाइट एडवांस वन. सराउंडेड बाय स्मॉल रूम, इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे थे. 1 रूम, अ वेल, एक रूम के साथ एक कुआं भी था. अ ड्रेन इन 1 कॉर्नर, ड्रेन जहां से पानी का इनलेट आउटलेट होता था, माइट बी फ्रॉम 2 places, बट गिवन इज अ ड्रेन इन 1 corner to empty and refill, as I was saying, for inlet and outlet of water. ये बेसिक फीचर्स है ग्रेट बाथ के. 2 और हैं. इसका पर्पस क्या था? अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, रूल्ड आउट. ऐसा कहा गया है कि या तो ये सबके नहाने के लिए था, या फिर अ बाथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली, या इसमें सिर्फ किंग और उनके फैमिली के लोग ही नहा सकते थे, या फिर अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, जो मैंने आपसे डिस्कस किया. तो मेजॉरिटी वोट्स पहले रिलीजियस रिचुअल्स के कंसर्न में थी. अभी धीरे धीरे थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो रहा है हिस्टोरियंस का, माइट भी उनको और प्रूफ्स मिले हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेट बाथ. तो आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया बेसिकली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन. हमने फर्स्ट एवर 3 सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया. 2 वर्ल्ड की, मेसोपोटामियन, देन इजिप्ट. इंडिया की हमने सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया, थोड़ा अभी और रह रहा है. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट. अब बारी है क्विक रिवीजन टाइम की, 3 क्वेश्चंस की हेल्प से. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन? किसी भी सिविलाइजेशन का की फीचर क्या है भाई? टाउन प्लानिंग है. फीचर तो सारे ही हैं, ट्रेड भी है, राइटिंग भी है, नो गवर्नेंस तो आएगा ही नहीं. ओ बट यहाँ हम एब्सेंस की बात कर रहे हैं ना, तो एब्सेंस तो किसी में नहीं था. अगर हम ट्रेड को कंसिडर करें तो इट वाज देयर. लैक को कंसिडर करें तो कमी तो नहीं थी क्योंकि राइटिंग तो है, बट हम यहाँ कह रहे हैं की फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन प्लानिंग. टाउन्स किस तरीके से प्लान किए गए थे. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम? याद रखें, नॉट अ नेम फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे नाम डिस्कस कर लिए थे हमने. सिंधु था, इंडस वाला था, इंडस भी था, इजिप्शियन तो हमारी है ही नहीं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन, द नेम हड़प्पन वॉज गिवन बिकॉज हड़प्पा वॉज. इंडस वैली को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि भाई इस नाम का एक शहर एग्जीक्यूट हुआ था. सो द फर्स्ट सिटी हुआ था, मतलब फर्स्ट एवर हुआ था, तो इसका नाम रखा गया था. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे सेकेंड पार्ट के साथ, जिसमें कि हम इसकी और ज्यादा डिटेल्स को डिस्कस करेंगे. बट आई प्रॉमिस इट वोंट बी बोरिंग. हिस्ट्री है, इसका मतलब ये नहीं बोरिंग होनी चाहिए क्लास. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.